viewers, welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So आज हम एक बहुत ही क्विक डिस्कशन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैम आपने ये बता दिया टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे सेट करना है टाइम टेबल, कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जो हमें रिपीट नहीं करने हैं। अगर किसी ने बाय चांस पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और वो वीडियो को जरूर जाकर देख लो कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो एज अ ड्रॉपर आपको रिपीट नहीं करने हैं और एज अ फ्रेशर आपको ये गलतियों से बचना है ताकि आपका ड्रॉप ना लगे, आपका पहले ही अटेम्प्ट में नीट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करेंगे कि आखिर हम कौन से बुक्स रेफर करें, बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जिनको मॉड्यूल्स बहुत पसंद है। भाई मॉड्यूल लवर्स होते हैं, कोई खैर बुरी बात नहीं है, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ, देखो ज्यादा पढ़ना बुरा नहीं है, बिल्कुल पढ़िए। अगर जो चीज रिक्वायरमेंट है आपकी, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है कि जो चीज आपको पढ़नी चाहिए, अगर वो आपका हो गया है तो उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो you're free to do that, but consider कि यही कंडीशन होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट हमारा जो बेसिक है, जो हमें करना ही करना है, वो एटलीस्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आखिर कौन से ऐसे बेस्ट बुक्स होंगे जो कि हमें रेफर करने चाहिए ताकि हमारा नीट प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथली निकल जाए और हमें मार्क्स स्कोर करने में भी प्रॉब्लम ना हो। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको एवरेज, ठीक है चलो बस क्रैक करने जितना नहीं, आई एम सेइंग कि 700 प्लस 710 प्लस आपको आ ही जाना चाहिए। यस, हमारा 720 का एग्जाम होता है, आपने देखा था एम्स दिल्ली में बेटा जी एडमिशन चाहिए अगर आपको। यस, एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो पिछले बार का कट ऑफ 710 था, इस बार देखते हैं कहाँ जाएगा। यस, चलिए देखते हैं पहले कौन से बुक्स चाहिए। तो हम तीनों का डिस्कशन करेंगे, फिजिक्स का भी, केम का भी, बायो का भी। बायो का मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दूंगी। फिजिक्स एंड केम मैंने बाकी जो फिजिक्स एक्सपर्ट्स थे, बाकी जो केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स थे, उनसे भी सजेशन लिया और उन्होंने जो सजेशन दिया मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं कि बायो कवरेज करवाने के लिए, आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने के लिए ये स्पेशली ये चैनल पूरा फ्री कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। यस, यहाँ पर I'll be individually teaching you and completing the complete biology syllabus. ये है हमारा आरंभ बैच। अब ये आरंभ बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आरंभ बैच का आरंभ हो रहा है 1 जून से। Yes, this is going to be the first time कि हमारा पूरी चीजें यहाँ पर, सारी चीजें आपकी कवर करवा रहे हैं हम, वो भी हमारा कितने कम समय में। यस, पूरे साल का बता रही हूँ मैं आपको, मैं एक क्रैश कोर्स जैसा कोर्स नहीं बता रही हूँ, एक प्रॉपर डिजाइंड कोर्स बता रही हूँ जिसका हम कब, कौन से मंथ में, मंथ वाइज क्या प्लानिंग होगी वो भी मैं आप लोग को बहुत ही जल्दी अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो हर शाम 7 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाएगा हर एक टॉपिक का। तो अभी जैसे हम जनरलाइज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ताकि मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर दूं कि हमने नीट का प्रिपेयर करना है। 1 जून ऑनवर्ड्स हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा हर एक टॉपिक पे, जिससे कि आपके चैप्टर्स 1 बाय 1 खत्म होते रहेंगे। अब चैप्टर्स के ऑर्डर्स क्या होंगे वो हम आगे वाले सेशन में मैं आपको डिस्कस करूंगी कि बैच की प्लानिंग किस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? यही हमारा ओन यूट्यूब चैनल काजल सिंह बायोलॉजी। इसी चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे और सेम नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है काजल सिंह बायोलॉजी। वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, बिकॉज हर लेक्चर के बाद आपको जब पोल्स डिस्कस करें, हर टॉपिक के आपको पोल्स मिलेंगे हर दिन जो आपको सॉल्व करने हैं। पोल्स के बाद आपको जो रेगुलर डीपीपीस के पीडीएफ्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। डीपीपीस के अलावा आपको जो है नोट्स के भी पीडीएफ्स मिलेंगे। यस, आपको नोट्स दिया जाएगा, आपको जो है अलग अलग पीडीएफ्स दिए जाएंगे। जो भी अपडेट्स रहेंगे वो अपडेट्स इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर होंगे एंड ऑल्सो जितने भी लिंक्स होंगे वो भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। सो दिस चैनल इज गोइंग टू बी लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू गाइज, जहां पर आपको सारे अपडेट, सारे लिंक, सारे नोट, सारे पीडीएफ, सारे डीपीपी, सारे पोल्स, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, टेलीग्राम पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू हमारा बुक्स कि अब हम कौन से बुक पढ़ें। तो आरंभ बैच तो मैंने आपको बता दिया 1 जून से मैं आपका पूरा न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। हालांकि आगे जाके अगर ऐसा होता है कि हमारा 2024 वाला सिलेबस हमें करना है जहां पर कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे,
तो वो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और इन्होंने ये फाइनल जो है सिलेबस दिया है, तब हम वो डिसाइड करेंगे। तो उसका उतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि न्यू एनसीईआरटी में जितना था एटलीस्ट उतना तो हमारा कंफर्म हो जाना चाहिए। जब तक हम वो खत्म करेंगे तब तक हमें न्यू जो सिलेबस होगा उसका अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं बायोलॉजी। तो देखो यार, बायोलॉजी का तो बहुत सिंपल है। बायो का अगर आपने लास्ट के 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा तो बायो में डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस आती है। डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से, अब जैसे हमारे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, है ना, आजकल आप देखोगे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आपके जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सारी चीजें आजकल ज्यादा आ रही हैं, राइट। तो ये दोनों चीजें, ये टाइप के क्वेश्चंस आपके तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपने एनसीईआरटी को मिनिमम एटलीस्ट 5 बार तो पढ़ा होगा हर चैप्टर को। हमने 10 जगह से 10 बुक 10 टॉपिक नहीं पढ़ना है, मतलब एक टॉपिक को आपने 10 जगह से नहीं पढ़ना है। हमने एक ही टॉपिक को एक ही ऑथेंटिक रिसोर्स से 10 बार पढ़ना है। दैट इज आवर मोटिव। क्योंकि आप 10 रिसोर्सेज से 10 बार पढ़ोगे आपको कुछ नया 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 लगेगा, बट आप एक ही रिसोर्सेज से जब 10 बार पढ़ोगे तब आपको हर बार उसके डेप्थ में जाकर सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगी। तो दैट इज आवर मोटिव कि एनसीईआरटी का तो आपका बायो का तो बेटा एनसीईआरटी छोड़ के आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यस, बट बायो, अब एनसीईआरटी की बात करें तो चलो एनसीईआरटी हो गया, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, बुक्स, रेफरेंस बुक्स, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप एमटीजी ऑब्जेक्टिव फिंगरटिप्स, एमटीजी ऑन एमटीजी का एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही होते हैं, तो दैट इज गुड। अगर आपके पास कोचिंग के भी बहुत अच्छे बुक्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थ्योरी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस। थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, हालांकि कुछ ऐसे रेफरेंस बुक्स हैं जहां पर आपको कुछ मॉड्यूल्स होते हैं किसी कोचिंग के, जहां पर आपको बहुत सिंपल सटीक तरीके से आपको फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, ये सब मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी मैं भी प्रोवाइड कराऊंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। बट उसके अलावा आपने थ्योरी जो है जितना ज्यादा कोशिश करना कि आप उसी एनसीईआरटी में ही नोट्स बनाते रहें आपका, ताकि आपको पढ़ने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी हो, 10 बुक्स नहीं मेंटेन करने। मैंने पहले भी बताया था, बुक्स अगर आपको मेंटेन करने हैं तो एक एनसीईआरटी को बहुत सुंदर तरीके से एकदम भर के रखो, और दूसरा अपने मिस्टेक बुक को भर के रखो। मिस्टेक बुक्स मेंटेन करो, जहां जहां जो क्वेश्चंस गलती हो रही है, जो चीजें, जो टॉपिक याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, जो बार बार भूल जा रहे हो, उसको अपने मिस्टेक बुक्स में मेंशन करके रखो, ताकि बाद में रिविजन करने में ईजी हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बायो की। तो बायो में आपको क्या करना है? बायो में आपने सिर्फ एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी के अलावा आपको जो है, आप यहाँ वहां से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड के लिए आप एमटीजी फिंगरटिप्स, यस, एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एम्बाइब ऐप के बारे में भी बताया था, है ना। तो बेटा जी एम्बाइब ऐप की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको क्लासेस करवाती हूँ, है ना। यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आप क्वेश्चंस, दुनिया भर के क्वेश्चन से, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से आप खुद का टेस्ट, यू कैन क्रिएट योर ओन टेस्ट, और यहाँ पर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, आप एम्बाइब ऐप पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मेरे लाइव क्लासेस चलते रहते हैं, तो वहां पर भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बाकी 2 सब्जेक्ट्स की। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का भी देखो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। सबसे पहले हमारा जो बायो का अगर बात करें एंड केम का बात करें, ये दोनों का एक कॉमन मेथड होता है कि आपने पहले एनसीईआरटी समझनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो हो जाने के बाद आपको अगर कोई रेफरेंस बुक मिलता है अच्छा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक है, वो अगर जरूरत पड़े तो पढ़ो, नहीं जरूरत पड़े जैसे फ्लो चार्ट, टेबल, उसके लिए जरूरत पड़े तो पढ़ो, नहीं जरूरत पड़े तो आपने सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी के अलावा आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन है बायो के लिए भी और केम के लिए भी। तो आपको 11th एंड 12th का आपको केमिस्ट्री का करना है, एंड इसके लिए भी आप एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसके क्वेश्चंस काफी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और काफी आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो वो आपका केमिस्ट्री का है। अब फिजिक्स की बात थोड़ी अलग है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपने पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो शायद आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, उतने कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो फिजिक्स में हमेशा आपने क्या करना है, फिजिक्स में आपने कोई अच्छा सा रेफरेंस बुक रखना है जहां पर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से या फिर किसी के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हैं। बेस्ट तो मैं यही बोलूंगी कि आप सबसे पहले ऑनलाइन या फिर आपका कोचिंग, जो भी आपका प्रेफरेबल मेथड है, वो आप लेक्चर अटेंड करें। लेक्चर के बाद आप उनके नोट्स पढ़ें। उनके नोट्स पढ़ने के बाद अगर आपके पास कोई अच्छा रेफरेंस बुक है, जैसे आप एच.सी. वर्मा यूज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, आप डी.सी. पांडे यूज कर सकते हो, राइट। ये सब आप जब यूज कर लेते हो तो आपने क्या क्या किया, देखिए आपने पहले क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के बाद उनके नोट्स आपने बनाए बैठ के, ठीक है। ऑनलाइन नोट्स बनाने के बाद अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कोई रेफरेंस बुक आपको अच्छा लगता है कि अरे यार ये रेफरेंस बुक मजा आ गया पढ़ के, तो वो आप करिए। उसके बाद आपको जब ये समझ में आता है फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब आपके सॉल्व हो जाते हैं बेटा जी, तब आपने एनसीईआरटी उठानी है। ये केस सिर्फ फिजिक्स का है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी फिर और सिंपलीफाइड तरीके से आपको समझ में आएगी। फिजिक्स में मेन होता है कि एप्लीकेशन बेस्ड आपको आना चाहिए ज्यादा अच्छी तरीके से। तो पहले आप नोट्स बना लें खुद का, फिर आप एनसीईआरटी पे जाएं और उसके बाद दोबारा आप क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज पे जाएं। ऐसे अगर आप करोगे तब आपको फिजिक्स ज्यादा सिंपलीफाइड लगेगा। काफी बच्चे सेल्फ स्टडी में पहले एनसीईआरटी उठाते हैं और उनको लगता है कि उनको समझ में आ रहा है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो फिजिक्स का थोड़ा मामला टेढ़ा है और इसीलिए ये टेढ़े को सीधा बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारा फिजिक्स अक्सर ऐसा हो जाता है कि वीक पॉइंट बन जाता है, जो हमें नहीं बनने देना है। हमारा गोल है कि हमें सीट चाहिए, है ना। तो बस उस हिसाब से जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है आप वो फॉलो करते रहिए। बाकी आपके पास अगर आपके कोचिंग का बहुत अच्छा मॉड्यूल्स है, अगर आपको लगता है कि अच्छे हैं, पढ़िए, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी, यस आउट ऑफ एनसीईआरटी कृपया करके ना जाएं। आउट ऑफ एनसीईआरटी आपके नीट का अभी लेवल ही वैसा नहीं जा रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे, तो अननेसेसरी अपने मेमोरी को भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टिक टू योर सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अपने सिलेबस से स्टिकअप रहें और उतना ही करें जितना रिक्वायरमेंट है। कोई पीवाईक्यूज का पब्लिकेशन बुक्स आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कोशिश करें कि जो आपका गलत हो रहा है, अगर वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। प्लीज स्टिक टू द सिलेबस, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो ये सारे तो बेसिक कंसेप्ट्स हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपने सिर्फ एक ही काम करना है, वो ये है कि चुपचाप बस अपने इस पे फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होते रहे, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो कि उसके डेप्थ तक जाके अगर कोई भी किसी भी तरीके का आपको अगर सवाल पूछता है, कोई थ्योरी पूछता है, तो आपको वो आना चाहिए। बस इतने ही डेप्थ में आप पढ़ते रहें, दैट्स ऑल विच इज रिक्वायर्ड, ताकि आपके कोई भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगेन जैसा हमने कहा था, फिजिक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यस, केम में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, प्लस आपको रीडिंग भी करना है ज्यादा। अगर मैं बात करूं बायो का, तो बेटा जी बायो में आपको अगेन सेम है, प्रैक्टिस भी करनी है, आपको रीडिंग भी करना है, यस। और बायो की बात करें तो बेटा जी बायो में तो मल्टीपल रिविजन्स चाहिए हमें। कैसे चाहिए? हमें मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। ये मल्टीपल रिविजन्स अगर आपने कर लिए, तब जाके आपका 360 ऑन 360 लाने से कोई नहीं रोकेगा। और यही हमारा गोल है, हमें यही चाहिए और हम यही लेके रहेंगे। इसमें से लेस वी डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस, इससे कम में सेटल नहीं होना है, यही करना है और यही करेंगे। तो इसके लिए मैं पूरा डिटेल बैच प्लानिंग, पूरा बैच का क्या क्या प्लानिंग होगा, कैसे कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी आने वाले सेशंस में। सो मेक श्योर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that many students would come to know about this channel. This is a new channel only for you guys starting from 1st of June. आपको यहाँ पर पूरे academic videos मिलने चालू हो जाएंगे हर topic के। This is going to be the one batch free course for your complete biology. So hope to see you guys from 1st June regularly. Till then, ta-da, bye-bye, take care everyone and see ya.